दीजिएगा 10th लेवल में जितना भी फंक्शनल ग्रुप था, क्लियर है ना, लमसम में सारा मैं पढ़ चुका, ठीक है, मतलब मैं आप लोग पढ़ चुके हैं, हाँ। उसमें 2 से 3 फंक्शनल ग्रुप सिर्फ बचा हुआ है, ठीक है, जिसमें नाइट्रो है, साइनाइड है, साइनाइड का दूसरा नाम नाइट्राइल भी होता है, क्लियर है ना, और नाइट्रो, और एक बचा है एस्टर। क्या बचा है? एस्टर। बाकी आप अगर देखिएगा तो आपको 10 पार्ट में 10 क्लास चल चुका है कि IUPAC नाम का, क्लियर है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? एस्टर, नाइट्रो और क्या? साइनाइड या नाइट्राइल, क्लियर है। तो ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। अगर मैं चर्चा करूं किसका? एस्टर का। किसका चर्चा करूंगा? एस्टर, ESTER, एस्टर, क्लियर है ना। तो ध्यान से देखिए, तो इसका आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानते हैं ना। फंक्शनल ग्रुप का होता है एस्टर का बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, नहीं जी, ऐसा होता है। एसिड से सिर्फ आप H को हटा दीजिएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। किसी को परेशानी नहीं, ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है। देखिए, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, क्लियर है ना। देखिए, R1 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R2, क्लियर है। आराम से समझिएगा और बहुत मस्त तरीका से समझिए। R1 के जगह जो है ना, R1 के जगह आप 2 चीज रख सकते हैं। R1 के जगह वेयर R1 इक्वल H बाय एल्काइल ग्रुप। किसके जगह? R1 के जगह। कंफर्म? किसी को परेशानी नहीं। सिर्फ R1 के जगह ही हम रख सकते हैं HB या एल्काइल ग्रुप भी, क्लियर समझ में आ गया। और जो आपका R2 है, यहां आप सिर्फ बाय सिर्फ ये रख सकते हैं, जैसे मान के चलिए एल्काइल ग्रुप या धातु। आपका मन है तब, ना है तो कोई परेशानी नहीं, क्लियर, सब समझ गया, किसी को दिक्कत नहीं। ये कहां पर रख लगेगा? सिर्फ R2 की जगह। R2 की जगह आप कभी भी H नहीं रख सकते हैं। अगर H रखिएगा तो वो एसिड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा जी। अगर मान के चलिए यहाँ H दीजिएगा तो एसिड हो गया ना। पढ़ रहे हैं हम एस्टर, एसिड और एस्टर में क्या अंतर होगा? अंदर होगा। इसलिए R1 की जगह आप H बाय एल्काइल ग्रुप रख सकते हैं, और R2 की जगह आपको जो भी रखना हो, एल्काइल ग्रुप रखिए या धातु रखिए, वगैरह वगैरह कुछ भी कीजिए, कोई टेंशन नहीं होता है। क्लियर समझ में आ गया? किसी को परेशानी नहीं, किसी को दिक्कत? देखिए, इसी सब का जब आप आगे जाइएगा आगे, तो इस सब एक्रिलेट के नाम से जाना जाता है, एस्टर। तो बोलिएगा सर जी हमरा बतले एस्टर में एनोट यहाँ की पूछ दे कुछ वह चीज समझिए। जैसे मान के चलिए आपको पूछा जाए मेथा एक्राइलेट, ध्यान से समझिए क्या पूछ रहा है? मेथा एक्राइलेट, ऐसे पूछा ना, ये हो गया फॉर्मूला। एक्रिलेट के नाम से भी एस्टर को हम जानते हैं सीनियर क्लास में, वो आप आगे जाइएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये सब लिखा क्या रहता है, नहीं रहता है। आप आराम से वहां क्या कीजिएगा, समझ जाइएगा, क्लियर है, किसी को परेशानी नहीं। तो देखिए, हम जो अभी 10th लेवल में सीख रहे हैं, वो 10th लेवल की ये चीज नहीं है। आप 11th में भी समझ सकते हैं, 12th में भी इसका यूज हो सकता है, क्लियर है ना, सिर्फ 10th के लिए नहीं, क्लियर है ना। तो देखिए, और इसका एक चीज और होता है, वो होता है कॉमन नाम। क्या होता है? कॉमन नेम, ठीक है ना। देखिए, एसिड में आप लगाते थे इक, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है।
एसिड में क्या लगाते थे, यहां लिख देता हूं, एसिड के साधारण नाम से, साधारण कॉमन नाम, साधारण नाम से किसको, एक एसिड को हटाकर एट समझ गए ना, एट लगा सकते हैं, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, मतलब देखिए एसिड के नाम से आपको क्या करना है, एक एसिड को हटाना है और क्या लगाना है, एट को जोड़ देना है। क्लियर है ना। तो जैसे आप इसका अब आइएगा आईयूपीएससी नाम में, किसमें आइएगा, आईयूपीएससी नाम में, ध्यान से समझिएगा, आईयूपीएससी NAME नेम। क्लियर है ना। आईयूपीएससी नाम बहुत सिंपल है, होता क्या है देखो, वहां आप लगाते थे ओइक एसिड लगाते थे ना, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ O8 जोड़ देना है, समझ रहे हैं ना। कैसे जोड़ना है, हाँ देखिए, एल्केन के नाम से ई गायब कर देना है, क्या कर देना है, ई को हटा देना है। ठीक है, ई हटाने के बाद आपको यहां क्या कर देना है, O8 देखिए, ई हटा देना है और इससे पहले ध्यान समझिएगा, ई को हटा देना है, ठीक है ना। हटाने के बाद इसमें कैसे, मतलब इसको आप दूसरे तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि ऐसे आप कर सकते हैं। तो पहले लिखना है एल्काइल, एल्काइल लिख दिए ना, किसी को दिक्कत ना, की बोले, ई को हटाना है और OH को जोड़ देना है, क्या हो जाएगा, एल्केनोएट नहीं हो गया, एल्काइल एल्केनोएट। तो मतलब इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, यहां ई को हटा के OAT लगा देना है और इससे पहले आपको क्या लगाना है, एल्काइल। तो इधर क्या हो जाएगा, एल्काइल एल्केनोएट। नहीं समझे, किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है ना। अब जैसे मान के चलिए कि इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे आसान, किसी को परेशानी ना, इस टाइप से आप उसका नाम लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत ना। अब देखिए, जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना, एग्जांपल कैसे लूंगा, तो देखिए मान के चलिए आपको मैं बोला हूं इस साइड में इसके R1 के जगह आपको क्या लगाना है, H भी लगा सकते हैं, एल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, किसी को दिक्कत है ना। तो देखिए क्या करना है, इधर लिखना आपको HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 हो गया ना, ऐसा समझ गया है। तो देखो भाई, इधर H लगता था तो फॉर्म पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, और CH3 लगता था तो एस्ट पढ़ते थे ना। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा क्या, मिथाइल कौन चीज, फॉर्मेट नहीं हो जाएगा, मिथाइल फॉर्मेट 880 कौन सी में, कॉमन नाम में, किसमें लगाएंगे, कॉमन नाम में, किसी को परेशानी नहीं। अब इसी को हम लोग चलेंगे किसमें, आईयूपीएसी नाम, किसमें, आईयूपीएसी नेम में। तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए एल्केन से बोले हैं ई हटाने के लिए, हाँ, और OAT जोड़ने से पहले एल्काइल लगाने के लिए नहीं लगाएंगे। तो इधर क्या है, मिथाइल नहीं जी, तो इसको मिथाइल पढ़ते हैं, तो हम यहां लिख देते हैं मिथाइल, क्या लिखेंगे, मिथाइल। इक्वल है एक कार्बन वाले को मीथेन, तो यहां क्या हो जाएगा, मीथेनोएट, आईयूपीएससी नाम, राइट। किसी को परेशानी, कोई दिक्कत ना है। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार इसको समझ गए। अब थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे समझते हैं इसी में, अगर मान लीजिए आप लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 ले लिए ना, किसी को दिक्कत ना, किसी को परेशानी। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, मिथाइल एसीटेट
एट लगाना है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या लिखेंगे कॉमन नाम में? मिथाइल एसीटेट। नहीं एसी एटी है, समझ गया ना, मिथाइल एसीटेट। और इसी का जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नाम में? मिथाइल, इसको क्या बोलते हैं? इथेनोएट। नहीं समझे? अब देखिए थोड़ा और टफ में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको मिल गए। चलिए अब देखिएगा, यदि आप लोग के बीच ऐसा दे दे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CO, इधर दे देगा C2H5, ऐसा दे दिया, लटकाने फटकाने वाला वही रूल है, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। पहले इसका काम कर लेंगे, इधर लटका वो देंगे एग्जाम्पल, समझना थोड़ा ध्यान से। अब क्या हो जाता है भाई, तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं ना, इसका क्या हो जाएगा? कॉमन नाम हम बोले हैं पहले गायब हो जाता है। अगर आप लगाइएगा कॉमन नाम में तो ई कौन सी हो जाएगा, ध्यान से समझिए। कॉमन नाम इसका अगर लिखिएगा तो ये हो जाएगा इथाइल। इथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट, एटी ब्यूटेनोएट ना, तो आईपीएसी नाम ना बैठा है ब्यूटेनोएट। देखा कॉमन नाम थोड़ा पता नहीं लग रहा है, समझ रहे ना, खातिर एक कॉमन नाम धीरे धीरे की हुए थे क्या हुए थे, चले कौन सी आईयूपीएसी नाम। अब देखिए तो इसका आईयूपीएसी नाम में क्या लिखेंगे? इथाइल। क्या लिखेंगे? इथाइल। कौन सी? ब्यूटेनोएट हो गया। किसी का कुछ गया, अब मान के लिया इसको हटा दिया, ठीक है, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3, यहाँ CH3, क्लियर है। अब क्या लिखागा? इथाइल लिख दिया, 1 2 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोएट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है ना? तो ये था हमारा किसका आईपीएसी नाम? एस्टर का। किसका? एस्टर का। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को परेशानी नहीं ना? अब हम लोग जो सीखेंगे वो एक अगला फंक्शनल ग्रुप सीखेंगे, मिल है? चलो जी, किसी को लिखना नहीं था जी? चलो ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? साइनेट ना नाइट्रो। पहले क्या पढ़ेंगे? नाइट्रो। नाइट्रो का कॉमन नाम आईपीएससी नाम सेम होता है, ठीक है ना, इसलिए इसका सिर्फ चलता है आईयूपीएससी नाम चलता है। क्लियर है? किसी को परेशानी ना? देखो बहुत सिंपल है, नाइट्रो का लिखना बहुत सिंपल है, NITRO, नाइट्रो हो गया ना। अगर देखो लैंग्वेज अगर समझने में दिक्कत होता है तो थोड़ा परेशानी है, तबीयत ठीक है, वो आपका मैं अपने मर्जी से क्लास आ जाता हूँ। हिम्मत ना आता क्लास आवे, लेकिन आना जरूरी है, ठीक है ना। अभी ना आते तो पैसा नहीं आता रे, अभी आगे आपको 6000 तो पूछता है, समझ गया? किसी को दिक्कत है? ये होगा नाइट्रो, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे? फंक्शनल, FUNCTIONAL, फंक्शनल GROUP ग्रुप। क्या होता है नाइट्रोजन का? नाइट्रो का NO2, नहीं जी, इनर बॉन्ड। किसी को परेशानी ना? अब देखिए इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R बॉन्ड NO2, क्लियर है ना? वेयर R इक्वल का हो जाएगी एल्काइल ग्रुप। क्या हो जाएगा? एल्काइल ग्रुप। किसी को कोई परेशानी ना? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब अगला पॉइंट देखना। अब यहां पर आपका आईयूपीएसी नेम सिंपल है, क्या है जानते हैं? नाइट्रो एल्केन के रूप में, नहीं समझे? इसका कॉमन नाम भी यही रहेगा, आईपीएससी नाम भी यही रहेगा। किसी को दिक्कत नहीं? तो सिंपल से
इसका एग्जाम्पल दे दीजिए CH3NO2, तो क्या होगा? नाइट्रोमीटर ना होगा जी, क्या हो जाएगा? नाइट्रोमीटर। अगर CH3 इस टाइप से बहुत सारा दे सकते हैं ना, लटकाने फटकाने जो देना है दे दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोमीथेन। समझ में आ गया? किसी को परेशानी? देखना है झलक, देख लीजिए। इसमें आप थोड़ा सा इंक भर दीजिए, ठीक है? बैठारी में इंक भर दीजिए, ठीक? किसी को परेशानी हो? समझ गया जी? कोई दिक्कत है ना? अब देखिए इसी में क्या होगा, इसको घलटा पलटा के लिखेंगे। घलटा पलटा बुझता है जी? देखो जैसा मैं CH3 CHNO2 CH3 लिख दिया ना, नाइट्रोजन उड़ गया, तो कुछ नहीं करना है, गिनती कीजिए 1 2 1 2 9 से 2 पर ना, क्या लिखेंगे? 2 नाइट्रो, 1 2 3, 3 वाले क्या बोलते हैं? प्रोपेन। बुझ गया? सब नाती सब बुझा रहे? कोई दिक्कत है ना? चल आगे चले। अब इसी को उल्टा पुल्टा के और घोल्टा दे, मतलब कैसे भी कर दे, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? तो नाइट्रो समझ गया, छोड़ दें। चलिए अगला फंक्शनल ग्रुप हम आगे चले। किसमें चलना है अब? किसमें जी? नाइट्राइल में। किसमें चलना है? नाइट्राइल। नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप को देखना है, तो रुकना। चलिए ध्यान समझिएगा। अब क्या करना है? साइनाइड। इसको पढ़ेंगे साइनाइड। साइनाइड बोलिए या नाइट्राइल बोलिए, क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है ना? तो चलिए ध्यान से समझिएगा। यहां मैं लिख देता हूं NITRILE नाइट्राइल, और कौन चीज? CYANIDA साइनाइड। क्लियर बना? चलो तो ध्यान से समझो, बहुत इजी है, इतना इजी जिसका कोई वर्णन ना। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो इसका लास्टेड है FUNCTIONAL फंक्शनल ग्रुप। क्या होगा? बॉन्ड CN, तो देखा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड लेके आवे छै, नहीं आवे छै? तो ट्रिपल बॉन्ड लेके आवे छै, यहाँ 3 गो बॉन्ड रास ले ले छै, एक बॉन्ड खाली। अब देखो एक जनरल फार्मूला अगर लगे मैं, जनरल फार्मूला क्या होगा? R बॉन्ड CN। लमसम में इसका भी IUPAC नाम और कॉमन नाम सामान्य होता है, समझ रहे हैं? लमसम में, तो घबराना नहीं। IUPAC नेम, IUPAC नाम के पहले कॉमन नाम COMMAN, कॉमन नेम क्या होगा जानते हैं? एल्काइल साइनाइड के रूप में, साइनाइड या और नाइट्राइल। क्लियर है ना? अब IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? तो IUPAC नेम बहुत सिंपल बात, क्या बात जानते हैं? इसमें वही होगा एल्केन, एल्केन कौन सी? नाइट्राइल। क्लियर समझ में आ गया? ये आपका क्या है? IUPAC नाम लिखने का रूल, ठीक है? और यहाँ भूल गए थे कि तो 1947 से लिख रहे हैं, नहीं रे? वेयर आर इक्वल कौन सी? एल्काइल ग्रुप। ध्यान से समझना, कभी कभी मेरा ए और यू एक के जैसा होगा, ठीक है? तो अगर इंग्लिश के विद्वान जो समझता है वो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। बोल देते हैं हम एल्काइल बोलिए देते हैं, आप बोर्ड पे की लिखे हैं, सिर्फ आप पति देखो कि रूल कैसे कैसे है, बोलते कहा वो सुनो सिर्फ, ठीक है? चलिए क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत है? अब देखना, अब क्या होता है कि इसका अगर एग्जांपल दें तो सबसे पहले हम ले लेंगे CH3CN, ले लिया ना? इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं साइनाइड। तो मिथाइल साइनाइड
या मिथाइल नाइट्राइल बुझले नहीं समझ रहा मेरा की बोलेगा मिथाइल साइनाइड या कौन चीज मिथाइल एल छूट गया मिथाइल नाइट्राइल नहीं जी क्लियर समझ में गया IUPAC नाम कौन चीज मिथेन नाइट्राइल मिथेन नाइट्राइल हो गया। इसी टाइप से आप बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं, जितना देना हो दे दीजिए। किसी को कोई तरह की दिक्कत कोई बीमारी कोई हरड़ी कचकची सबको समझ में आ गया कोनो लेना है कोनो पैरालिसिस लेना है जी सबको लिवर सीखना है। चलिए तो सब हो गया कंप्लीट। तो 10th लेवल में जितना आपका फंक्शनल ग्रुप था वो आज क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समावयवता पढ़ रहे थे क्लियर है ना। तो समावयवता भी क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है, ये मुद्दों को बचल है। अब चलेंगे एल्केन के प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पर, मतलब कि प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज में कि यही बनाने की विधि और इसका गुण एल्केन एल्कीन एल्काइन क्लियर है। उसके बाद बारीकी से चलेंगे लेबोरेटरी मेथड से एल्कोहल किस प्रकार बनाया जाता है, एसिड किस प्रकार बनाया जाता है, एमीन किस प्रकार बनाया जाता है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप पर है उस सबको बनाने की लेबोरेटरी विधि, मतलब उस सबको बनाने की नहीं समझे ना। जैसे यूरिया हुआ ये सबको सीखेंगे ठीक है। यूरिया तो शुरू में बता दिए कैसे कैसे होता है क्लियर है ना। तो इस टाइप से जैसे इथाइल अल्कोहल हुआ मिथाइल अल्कोहल हुआ नहीं हुआ, एसिटिक एसिड हुआ नहीं हुआ, तो ये सबको फॉर्मिक एसिड हुआ, ये सबको तो सीखेंगे किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे अल्कोहल में आप जानते हैं कि अल्कोहल को क्या विधि से बनाता है, दो विधि से किण्वन और संश्लेषण क्लियर है ना। ये सब प्रोसेस को देखेंगे तो 90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट। 10th लेवल के समझ रहे हैं ना, 10वां लेवल के खत्म और 70% 11th खत्म। चलिए फिर मिलेंगे किसी ना किसी मोड़ पर। बाय बाय टाटा।